क्या आपने सोचा है कि ऐसे बहुत सारे लोग जो कभी अपनी क्लास में ना इंटेलिजेंट थे, ना ही टॉपर थे, लेकिन उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा वेल्थ क्रिएट की। और ऐसा क्यों हुआ? तो मतलब उनके पास कोई डिफरेंट टाइप की इंटेलिजेंस होगी या वो उन्होंने टाइम के साथ डेवलप की, जिसकी वजह से वो इतने वेल्दी बन सके। तो अब सवाल आता है कि वो कैसे उन्होंने इतने सारी वेल्थ जमा करी, मतलब किस टाइप की इंटेलिजेंस उनके पास रही होगी। तो इसका जवाब है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस। तो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम मुशर्रफ अली है। तो आज हम बात करेंगे फाइनेंशियल इंटेलिजेंस की, जो रॉबर्ट कियोसाकी अपनी बुक रिच डैड पुअर डैड में बताते हैं। और वो कहते हैं कि फाइनेंशियल इंटेलिजेंस वो नॉलेज होती है जिसकी वजह से आप बहुत सारा वेल्थ क्रिएट करते हैं। और ये नॉलेज होती है कि आप कैसे अपने पैसे को काम पे लगाते हैं ताकि वो पैसा आपको पैसा कमा के दे। और इसे रॉबर्ट कियोसाकी ऐसे डिस्क्राइब करते हैं दैट यू मेक ईच ऑफ योर पेनी योर एम्प्लॉय हु वर्क फॉर यू एंड ब्रिंग मनी फॉर यू। तो अब सवाल आता है कि कैसे इसको हम डेवलप करें और कैसे एक अच्छे लेवल पे इस चीज़ को समझ सकें। तो इस चीज़ को समझने के लिए रॉबर्ट कियोसाकी 4 स्किल्स पर फोकस करने के लिए कहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहली स्किल से। तो जो पहली स्किल है वो अकाउंटिंग है। मतलब आपको नंबर्स रीड करना आना चाहिए, आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रीड करना आना चाहिए और आपको इस चीज़ की अच्छी समझ होनी चाहिए कि कहाँ से पैसे आ रहे हैं और कहाँ पे पैसे जा रहे हैं। मतलब अगर आपको यही नहीं पता चल रहा है कि आपके पैसे आ तो रहे हैं लेकिन जा कहाँ रहे हैं, तो फिर ये प्रॉब्लम है। तो इन चीज़ों को समझने के लिए आपको अकाउंटिंग आना चाहिए। तो अब बढ़ते हैं सेकंड स्किल पे। तो सेकंड स्किल है वो है इन्वेस्टिंग। तो रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि इन्वेस्टिंग साइंस है पैसे से पैसे बनाने की। मतलब आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के बारे में पता होना चाहिए, क्या चीज़ें बेस्ट होती हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। तो ये सारी चीज़ें इन्वेस्टमेंट में आती है। तो अब बढ़ते हैं थर्ड पॉइंट पे। तो वो है अंडरस्टैंडिंग द मार्केट। मतलब आपको मार्केट की अच्छी अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि किस टाइम पे हमें इन्वेस्ट करना है और किस टाइम पे पैसे को निकालना है। ऐसे बहुत सारे प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स होते हैं जो कि जब मार्केट डिप्रेस्ड होती है, तो जब लोग बेच रहे होते हैं अपनी अच्छी इन्वेस्टमेंट को चीप प्राइस पे, वो ख़रीद लेते हैं। और जब मार्केट ऊपर जाने लगती है तो वो अपनी वो सारी इन्वेस्टमेंट्स को बेच करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट निकाल लेते हैं। तो इसीलिए आपको मार्केट की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। अब बढ़ते हैं फोर्थ स्किल, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो है लॉस। आपको रूल्स और रेगुलेशन की अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। मतलब अगर आपने अकाउंटिंग समझ ली, आपने इन्वेस्टमेंट का फ़ैसला ले लिया और आपको मार्केट भी पता है कि हाँ अभी राइट टाइम है इन्वेस्टमेंट का, लेकिन उसके बाद आपको लॉस की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए कि ताकि आप सही तरीके से सब कुछ लीगली कर सकें। आपको अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए सारे लीगल वर्क्स के। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो हो सकता हो आप बहुत बड़े प्रॉब्लम में फंस जाएं। इसलिए आपको लॉस की अंडरस्टैंडिंग होनी ज़रूरी है। तो अभी तक तो ये बात रही फाइनेंशियल इंटेलिजेंस को डेवलप करने की। अब आगे बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की, जो रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट एक गैम्बलिंग की तरह होती है। मतलब या तो आप जीतते हो या तो आप सब कुछ हारते हो। लेकिन रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं इट इज़ नॉट द गैम्बलिंग इफ़ यू नो व्हाट यू आर डूइंग, इट इज़ गैम्बलिंग इफ़ यू हैव थ्रोन योर मनी समवेयर एंड प्रेइंग फॉर प्रॉफिट। मतलब अगर आपको पता है कि आप कहाँ पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपको पता है कि आप क्या कर रहे हैं, तब तो वो गैम्बलिंग नहीं है। लेकिन अगर आप पैसे को किसी ऐसी जगह पे डाल दिए जिसको आप समझ भी नहीं रहे हैं और आप प्रे कर रहे हैं कि हाँ मुझे प्रॉफिट मिल जाए, तो वो गैम्बलिंग है। लेकिन अगर आपको अंडरस्टैंडिंग है तो वो गैम्बलिंग नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है। एक्चुअली स्टॉक मार्केट जो लोग गैम्बलिंग समझते हैं, लेकिन उसी स्टॉक मार्केट से वॉरेन बफेट बिलियनर बने हैं। और उसी स्टॉक मार्केट से इंडिया के वॉरेन बफेट कहलाने वाले राकेश झुनझुनवाला वो भी बिलियनर बने हैं। इसका मतलब है कि बहुत सारे लोग जो पैसा लूज़ करते हैं या स्टॉक मार्केट को या गैम्बलिंग समझते हैं, वो सच बात तो ये है मार्केट को समझते ही नहीं हैं। और अब आगे बढ़ते हैं। और ऑथर कहते हैं कि हर दिन बहुत सारी ग्रेट इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं और जाती हैं, लेकिन जो लोग फाइनेंशियली एजुकेटेड होते हैं, जिन्हें पता होता है कि कौन सी इन्वेस्टमेंट बेस्ट है, वो ही इसका फ़ायदा उठा पाते हैं। और इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल वो अपने फ्रेंड का देते हैं। वो बताते हैं कि
उनका एक फ्रेंड था जिसने ऐसी पीस ऑफ रियल एस्टेट खरीदा जो कोई इंटरेस्टेड नहीं था खरीदने में। लेकिन वही रियल एस्टेट जब मार्केट चेंज हुई और जब मार्केट थोड़ी डेवलप हुई, अपनी 4 टाइम्स वैल्यू पर सेल हुआ। मतलब आप समझ सकते हैं कि कितना प्रॉफिट उसे मिला होगा। तो यही चीज़ ऑथर कहते हैं कि अगर आपको अंडरस्टैंडिंग होगी ग्रेट अपॉर्चुनिटीज़ को पहचानने की, तो आप बहुत अच्छे अच्छे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि कितने टाइप के इन्वेस्टर होते हैं। तो ऑथर मेजरली 2 टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर्स की बात करते हैं। पहला वो इन्वेस्टर जो कि पैकेज ऑफ इन्वेस्टमेंट ख़रीदता है, मतलब जो अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए दूसरों के पास जाता है, चाहे वो फाइनेंशियल प्लानर हो, चाहे वो स्टॉक ब्रोकर हो या और भी लोग, लेकिन वो खुद से मार्केट को नहीं समझता। इसकी वजह से वो ज़्यादा प्रॉफिट नहीं निकाल पाता क्योंकि वो हमेशा सेफ जोन में खेलता है। अब आते हैं सेकंड टाइप ऑफ इन्वेस्टर जो कि रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि वो खुद हैं और वो दूसरों को भी सजेस्ट करेंगे अगर आपको ग्रेट वेल्थ एक्यूमुलेट करनी है। तो जो सेकंड टाइप के इन्वेस्टर्स होते हैं उनको मार्केट की अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग होती है, वो सारी इन्वेस्टमेंट खुद से करते हैं या फिर उन्हें वो लोग पता होते हैं जो सही इन्वेस्टमेंट करना जानते हैं। अब सवाल आता है कि कैसे हम बने सेकंड टाइप ऑफ इन्वेस्टर। तो फिर से ऑथर हमें 3 पॉइंट्स पर फोकस करने के लिए कहते हैं अगर आपको सेकंड टाइप ऑफ इन्वेस्टर बनना है। सबसे पहला पॉइंट कि फोकस ऑन द अपॉर्चुनिटीज़ विच अदर मिस्ड, मतलब वो अपॉर्चुनिटीज़ को आपको फोकस करना है जो बहुत सारे लोग मिस कर देते हैं। जब ऐसा बहुत बार होता है कि लोग अच्छी इन्वेस्टमेंट्स को पहचान नहीं पाते और जो लोग पहचानते हैं उसको, वो उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा पाते हैं। तो इसीलिए वो कहते हैं कि आपको उन अपॉर्चुनिटीज़ को पहचानना है जो दूसरे मिस कर रहे हैं। और एक और इंटरेस्टिंग एग्जांपल इसका ये हो सकता है कि रॉबर्ट कियोसाकी खुद का एग्जांपल बताते हैं। वो कहते हैं कि ऐसा बहुत बार हुआ कि वो ऐसी रियल एस्टेट उन्होंने ख़रीदा जो कि बहुत कम प्राइस पे मिली उन्हें, क्योंकि लोग डर की वजह से कि इकोनॉमी सही नहीं उसे बेच दिए। और जब मार्केट डेवलप हुई तो वही इन्वेस्टमेंट उनकी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में बिकी, जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिला। इसीलिए कहते हैं कि आपको वो सारी अपॉर्चुनिटीज़ को पहचानना होगा जो दूसरे मिस कर देते हैं। अब आते हैं सेकंड पॉइंट पे जो कि है रेजिंग मनी विदाउट अ बैंक। अगर आपको सच में बहुत ज़्यादा वेल्थ क्रिएट करना है तो रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि आपको बैंक के अलावा पैसे रेज़ करने की स्किल आनी चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा एक्सक्यूज़ बना देते हैं कि बैंक हमें ज़्यादा पैसे लोन नहीं देगा या हम पैसे मैनेज नहीं कर पाएंगे इन्वेस्टमेंट के लिए। तो इसीलिए रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि आपको पैसे रेज़ करना आना चाहिए ताकि आप अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट जो आपको दिख रही है उस पर आप पैसा लगा सकें। और इसको समझाने के लिए वो खुद का एक एग्ज़ाम्पल देते हैं। वो कहते हैं कि बहुत बार ऐसा हुआ कि उन्होंने अपना खुद का पैसा भी नहीं लगाया और बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी निकाला। वो कहते हैं कि कई बार उन्होंने अपने फ्रेंड से पैसा लिया और कोई अच्छी इन्वेस्टमेंट की डाउन पेमेंट दी, जिसकी वजह से वो सारे लीगल पेपर वर्क्स कर सके। और जब वो लीगली उनकी प्रॉपर्टी हो गई तो वो फ़ौरन एक ऐड रन कर देते हैं, जिसकी वजह से जो वो प्रॉपर्टी उन्होंने ख़रीदी थी उसे वो अच्छे खासे रेट पे बेच देते हैं, वो भी सिर्फ कुछ मंथ में या कुछ दिन में, अगर प्रॉपर्टी और इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा हुआ तो। और जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट निकाल पाते हैं, अपने फ्रेंड को पैसा वापस कर देते हैं और बचा हुआ प्रॉफिट उनका होता है। तो ये एक तरीका होता है मेकिंग मनी विदाउट अ मनी, जो फिर से फाइनेंशियल इंटेलिजेंस का पार्ट है। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे जो कि है मैनेजिंग स्मार्ट पीपल। मतलब अब ऑथर ये कहते हैं कि जो बहुत सारे अच्छे इन्वेस्टर्स होते हैं उन्हें पता होता है कि कैसे स्मार्ट पीपल को मैनेज किया जाए। उन्हें अपने से ज़्यादा इंटेलिजेंट लोगों के साथ काम करना आता है, उनको अपने लिए अपने फेवर में काम निकालना आता है। इसी को टीम वर्क कहते हैं, इसी को लीडरशिप कहते हैं। और इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल हेनरी फोर्ड का है कि हेनरी फोर्ड बताते हैं कि उनके पास एक ग्रुप ऑफ इंटेलिजेंट पीपल था जिसे वो मास्टरमाइंड ग्रुप भी कहते थे, जिसमें अकाउंटेंट, लॉयर और हर टाइप के इंटेलिजेंट लोग रहते थे, जिसकी वजह से जब उन्हें जिस टाइप की एडवाइस चाहिए होती थी वो ले लेते थे। तो इसी तरीके से अगर आपको अच्छा इन्वेस्टर बनना है और सेकंड टाइप ऑफ इन्वेस्टर बनना है तो आपको ऐसे लोगों को मैनेज करना आना चाहिए ताकि जब आपको राइट एडवाइस चाहिए तो आप डायरेक्ट जाके उनसे ले सकें।
आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर होंगे और आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।